जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। दर्शकों, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि ज्योतिष से हम ज्योतिर्धिन ईश अर्थात ज्योतिष, ये एक देव प्रदत्त विद्या है, ये देवीय विद्या है। ज्योतिष से हम आने वाले भविष्य की योजना तैयार कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या सकारात्मक, किस दिशा में नकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं, उसको अच्छी प्रकार से भाप पाते हैं, जान पाते हैं। ये हमको ये आभास कराता है ज्योतिष कि हमको किस दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं ज्योतिष का एक और ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, आज का ये एपिसोड, आज का ये वीडियो है मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर शनि के वक्र अवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, शनि ग्रह न्याय के देवता, कर्माधिपति शनिदेव इस वर्ष 30 जून को वक्री अवस्था में जा रहे हैं, जो 15 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक लगभग 139 दिन का ये जो समय है, इस अवधि में शनि की वक्र अवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर, इसकी हम जो है आज चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव भाग्येश होते हैं, अर्थात कारक ग्रह होते हैं। ये सारी चर्चाएं चंद्र कुंडली से है दर्शकों, चंद्र राशि से ये अध्ययन है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्यपति शनिदेव होते हैं। शनिदेव की वक्र अवस्था मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभदायक होने वाली है। इसका आपके भाग्य पे सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। लाभ किस किस क्षेत्र में होंगे, परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बचाव भी रखने की ज़रूरत है। शनिदेव लाभ तो देते हैं, परंतु यदि हम सतर्कता ना रखें, अपने कर्म को सकारात्मक दिशा में ना मोड़ें, तो शनिदेव विपरीत फल भी तुरंत देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं एवं कर्म फलदाता हैं। जिस प्रकार से बस शनिदेव कर्म मांगते हैं, उत्तम कर्म, मेहनत, परिश्रम। यदि मेहनत और परिश्रम आप करते हैं, शनिदेव आपकी कुंडली में सकारात्मक हैं, आपकी राशि से सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो आपके कर्म को, आपकी मेहनत को फलित करते हैं, उसका फल प्राप्त होता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को क्या लाभ दे सकते हैं? भाग्य के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। मैंने बताया है पिछले भी कई कार्यक्रमों में कि जो ग्रह वक्र अवस्था में जाते हैं, जो वक्री हो जाते हैं, उनके बल में वृद्धि हो जाती है, वो कुछ विशेष प्रभाव देने लग जाते हैं जातकों को। तो शनिदेव की ये वक्र अवस्था निश्चित रूप से इनके प्रभाव में सकारात्मक, नकारात्मक, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भाग्येश होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि भाग्य का आपको समर्थन मिलेगा, साथ मिलेगा। आपको इस समय जो हमारे शोध करने वाले विद्यार्थी हैं, जो हमारे खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए शोध का जो काम करते हैं, शोध से संबंधित जिनका कर्म क्षेत्र है, या हमारे विद्यार्थी वर्ग के मित्र हैं, उनके लिए ये समय विशेष सकारात्मक आएगा। आप नई आकलन कर पाएंगे, नई खोजों से नई चीज़ें जान पाएंगे, ये आपके लिए उत्तम है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए ये विशेष लाभदायक दिन है। इस समय, इस अवधि में खोजी जो जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारे मित्र लोग हैं, या अन्य किसी खोजी क्षेत्र में हैं, तो ये समय उनके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। इस समय आपको कुछ नवीन चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। आपके खोज में, आपके जो है अध्ययन के विषय में आपको कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। ये समय आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है। भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आपके संबंधों में कटुता ना आए। अपने संबंधों का थोड़ा ध्यान रखें। अपने मित्रों से आपके संबंध कल्याणकारी हो, मित्रों से वाद विवाद ना हो, और थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको अपने परिवार पे, अपने संबंधों को थोड़ा समय दें, क्योंकि ये समय आपके व्यवहार में उदासीनता आ सकती है। आप पहले से अपने में भी खोए रह सकते हैं। एकाकी रहना पसंद करना, या फिर जो है अपने में रहना पसंद करना, समय कम देना, आपके वाणी में कटुता आ सकती है, अर्थात थोड़ा कड़वा बोलना। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना है कि आप अपनी वाणी में थोड़ा संयमित वाणी रखें। वाणी की कठोरता को त्यागें, वाणी में कठोरता ना आ पावे, एवं अपने
मित्रों से, अपने साझेदारों से संबंध मधुर करके रखें। मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने इस समय ये हो सकता है कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं अर्थ का संचय करने में, अर्थ की प्राप्ति करने में कुछ समय तक थोड़ी सी कठिनाइयां हों, परंतु ये स्ट्रगल का जो समय रहेगा, ये कठिनाई का समय रहेगा। आने वाले समय में यदि आप प्रयास और प्रयत्न अपना पूरा कर लेते हैं तो आने वाला जो ये 139 दिन के बाद का समय है, ये आर्थिक रूप से आपको बलवान कर देगा। इस समय आपको ये ध्यान देना है कि आपकी आर्थिक अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखना है, और आर्थिक रूप से यदि कहीं कठिनाई आती भी है तो धैर्य रखना है इस समय, और अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्र रहना है, जुझारू रहना है, पूरा समर्पित रहना है। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखिए जब हमारे जीवन में स्ट्रगल का समय रहता है, कठिन समय रहता है, तो कठिन समय हमसे समय मांगता है, थोड़ा वक्त मांगता है कि हम थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य मांगता है। तो धैर्य रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वाले जातक करें क्या? आपको करना इस समय यह है कि आप 7 प्रकार के अनाजों का दान करें। शनिवार को विशेष रूप से, शनिवार को 7 प्रकार के अनाज को ले लें, उसका या तो दान करें या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। भगवान शनि देव की शरण में रहें, उनकी पूजा अर्चना करें। आपके भाग्य के स्वामी होते हैं चंद्र कुंडली से, तो भाग्येश की पूजा करना वैसे भी लाभकारी है। ध्यान ये देना है कि अपनी आर्थिक स्थिति में यदि कोई संकट आता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, और शोध करने वाले हमारे जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी समय है। अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से अपने कार्य में झोंके। अपने संबंधों का थोड़ा ध्यान देना है। वो व्यक्तिगत संबंध हो गए, मित्र के संबंध हो गए, अपने प्रेम संबंध हो गए, इसमें कटुता ना आ पावे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछें, अपने सुझाव हमको देवें। ये सूक्ष्म जानकारी है मित्रों। अभी के लिए नमस्कार। आने वाले समय में हम अन्य भी राशियों के विषय में नित्य बताते रहेंगे। जय श्री राम।